गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा लास्ट कल हमने एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट किया था। इसका एक क्वेश्चन और रह गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 16। तो आज उसको करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 16 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. ये आपका टावर है, ठीक है। यहाँ स्ट्रेट लाइन पे आपके दो पॉइंट हैं, जो कि टावर के फुट से एक पॉइंट है आपका 4 मीटर डिस्टेंस पर, ठीक है। ये आपका टावर हो गया, टावर के फुट से 4 मीटर डिस्टेंस पर आपका एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट आपका 9 मीटर डिस्टेंस पर, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये आपका पॉइंट बी हो गया, इसको पॉइंट ए बोल देते हैं, ये सी आपका, ये डी हो गया। तो ये सी डी आपका टावर है, टावर से 4 मीटर डिस्टेंस पे आपका एक पॉइंट है, टावर के फुट से 9 मीटर डिस्टेंस पर आपका दूसरा पॉइंट है, और दोनों पॉइंट से टावर के टॉप के जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, टावर के टॉप का इन दोनों पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ये हमसे बोला है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमने पढ़े थे, दो ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो अगर आपका एक एंगल 30 डिग्री का है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री हम कैसे फाइंड करते थे? 90 माइनस 30, 90 में से उसी एंगल को माइनस कर देंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दोनों, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। हमें पता नहीं कि कितने एंगल है, लेकिन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो मैंने ये वाला एज्यूम कर लिया आपका थीटा, ये एंगल मैंने मान लिया थीटा, तो ये वाला क्या होगा? 90 माइनस थीटा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ठीक है। या आप इसको थीटा एज्यूम कर सकते हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। दोनों में से हम किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं थीटा, तो दूसरा वाला क्या होगा? 90 माइनस थीटा। जरूरी नहीं थीटा लें, हम कुछ भी दे सकते हैं, अल्फा भी दे सकते हैं। एक एंगल आपको अपने पास से एज्यूम करना पड़ेगा और दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री कैसे होता है? 90 में से उसी एंगल को माइनस करके। अब हमें प्रूव करना है हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। इस टावर की हाइट 6 मीटर है। देखो ये टोटल आपकी 9 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी? 5 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? टेन राइट एंगल ट्राइंगल बीसीडी, राइट एंगल ट्राइंगल बीसीडी में टेन थीटा यूज करते हैं। तो टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर यानी कि सीडी अपॉन बेस, बेस क्या होगा आपका? 9 मीटर, ठीक है। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बोलोगे। उसके बाद आप ट्राइंगल एसीडी में, ट्राइंगल एसीडी में हम टेन 90 माइनस थीटा यूज करेंगे। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका? मतलब टेन को यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, टेन एंगल लगा रहा हूँ, तो टेन एंगल क्या होता है? पी अपॉन बी। परपेंडिकुलर क्या होगा? सीडी, और बेस क्या होगा इसका? 4 मीटर। अब आपको पता है टेन 90 माइनस थीटा, हमने बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े थे, तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका? 4 थीटा। तो ये 4 थीटा हो गया, सीडी अपॉन 4, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 की हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। वी मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 2, तो इनकी एलएचएस आपस में मल्टीप्लाई होंगी और आरएचएस आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो यहाँ पे क्या होगा? टेन थीटा मल्टीप्लाई 4 थीटा इक्वल टू सीडी अपॉन 9 मल्टीप्लाई सीडी अपॉन 4। अब आपको पता है 4 थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन टेन थीटा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। 1 अपॉन टेन थीटा लिख दिया मैंने 4 थीटा की जगह। यहाँ पे क्या हो गया? सीडी स्क्वायर अपॉन 36, टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो गया, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 36 इधर आ गया। 36 इज इक्वल टू सीडी स्क्वायर, स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, क्या आएगा आपका? सीडी, और सीडी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 6, ठीक है। लेकिन हम निगेटिव नहीं ले सकते क्योंकि हाइट जो होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो नाउ वी कैन से दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। द हाइट ऑफ द टावर
इज इक्वल टू 6 मीटर। ठीक है, is always क्लियर हुआ बेटा positive. सभी को? एक बार दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। Yes, sir. देखो, क्वेश्चन था हमारे पास, एक टावर है, टावर के फुट से आपके एक स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट है, टावर के फुट से एक स्ट्रेट लाइन जा रही है जिस पर 2 पॉइंट है। एक पॉइंट उसके फुट से 4 मीटर डिस्टेंस पर है, दूसरा पॉइंट उसके फुट से 9 मीटर की डिस्टेंस पर है। दोनों पॉइंट से टावर के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं, एंगल्स ऑफ एलिवेशन जो बन रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। हमें हाइट ऑफ द टावर 6 मीटर प्रूव करना है या फाइंड करनी थी। तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, मैंने एक आपको थीटा एंगल एज्यूम कर दिया, तो दूसरा वाला 90 माइनस थीटा होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स ये हमने 8th क्लास में पढ़े थे। अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आता है तो दोनों एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं, और अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री आता है तो उन एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला 90 माइनस थीटा होगा। मैंने राइट एंगल ट्राइंगल BCD में tan थीटा यूज किया। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि CD अपॉन 9, इक्वेशन फर्स्ट। फिर मैंने राइट एंगल ट्राइंगल ACD में tan 90 माइनस थीटा लगाया, तो वो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि CD अपॉन 4। और tan 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े थे हमने चैप्टर 8 में। tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू cos थीटा होती है। इसको हमने इक्वेशन सेकंड बोला। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 की हमने मल्टीप्लाई करी, तो यहाँ पे क्या हो गया? tan थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा इज इक्वल टू CD अपॉन 9 मल्टीप्लाई CD अपॉन 4। cos थीटा और tan थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और आपको पता है कि जब भी हम दो रेसिप्रोकल्स का प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर हमारा हमेशा 1 आता है। जैसे 3 अपॉन 2, 3 अपॉन 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2 अपॉन 3। तो क्या आंसर आया? 1। हमेशा दो रेसिप्रोकल्स का प्रोडक्ट 1 होता है। तो यहाँ पे भी ये दोनों रेसिप्रोकल्स हैं, इनका प्रोडक्ट 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 36 इधर आ गया, ये स्क्वायर था, स्क्वायर दूसरी तरफ गया तो स्क्वायर रूट। और आपको पता है स्क्वायर रूट प्लस माइनस में आता है, लेकिन हम नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे नहीं दे सकते क्योंकि जो हाइट होती है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, कभी आपने सुना मैं ऐसे बोला कि टावर की हाइट -9 मीटर है? ठीक है, तो 6 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। नोट करो बेटा इस क्वेश्चन को सभी। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं हम। A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. देखो ये आपका यहाँ पे टावर है, टावर के ऊपर कोई आदमी बैठा हुआ है और यहाँ पे टावर के फुट से आपका एक हाईवे जा रहा है। हाईवे पे यहाँ पे कार है, वो कार को ऑब्जर्व करता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका 30 डिग्री है। अब कार मूव कर रही है, टावर के फुट की तरफ को अप्रोच कर रही है आपकी कार। ये तो कार अप्रोच कर रही है, तो यहाँ पे क्या होता है? 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड लेटर, सपोज तो कार यहाँ पे है, 6 सेकंड के बाद कार पॉइंट बी पे आ जाती है। तब आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 से चेंज हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका टावर है, टावर के टॉप पे एक आदमी बैठा है, यहाँ पे ये हाईवे है, हाईवे पे कार है पॉइंट ए पे, उसको वो देखता है, तब आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। 6 सेकंड के बाद वो पॉइंट बी पे आ जाता है, तब एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हो जाता है। हमें बताना है कि पॉइंट बी से टावर के फुट तक, यहाँ उसकी एग्जैक्ट पोजीशन कार की पॉइंट बी पर है, पॉइंट बी से टावर के फुट तक आने में कितना टाइम लगेगा कार को, ये हमें बताना है। और क्वेश्चन में एक चीज और दी हुई है हमें कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से कवर कर रहा है डिस्टेंस, पॉइंट ए से लेके टावर के फुट तक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो देखो इसको पहले नाम दे देते हैं ABC, ये आपका हो गया D, ये वाला एंगल 30 होगा आपका, और ये वाला आपका 60 हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, यहाँ तक का आपका टाइम कितना है? 6 सेकंड है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम
let us assume the uniform speed of the car, the uniform speed of the car is, क्या मानते हैं इसको, x मान लो, ठीक है। हमने कार की जो यूनिफॉर्म स्पीड है उसको x मान लिया, ठीक। अब फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए से बी की बात करते हैं हम, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए टू बी के लिए अगर मैं स्पीड का फॉर्मूला लगाऊं तो स्पीड इज इक्वल टू होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो स्पीड आपकी x है, डिस्टेंस d और टाइम आपका क्या है 6 सेकंड। तो यहाँ से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपकी डिस्टेंस क्या आ जाएगी 6x, ठीक है। तो A से लेके B तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी 6x आ गई है। अब हमें B से लेके C तक टाइम बताना है, तो टाइम बताने के लिए हमें क्या चाहिए, स्पीड और डिस्टेंस। स्पीड हमारे पास है x, क्योंकि स्पीड सेम रहेगी B से लेके C के लिए भी, हमें BC की डिस्टेंस और मालूम करनी है। तो कैसे करेंगे, देखो पहले हम यूज करते हैं इसमें tan 60, तो tan 60 यूज करेंगे तो क्या होगा आपका, राइट एंगल ट्राइंगल BCD में tan 60 यूज करते हैं तो वो होगा आपका CD अपॉन BC, और tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो क्या हो जाएगा आपका CD अपॉन BC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CD इज इक्वल टू हो जाएगा BC √3, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बोल दो। उसके बाद tan 30 यूज करेंगे तो tan 30 क्या होगा आपका CD अपॉन AC, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है बेटा। CD और AC को हम क्या लिखेंगे, BC प्लस AB, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे BC प्लस AB, और AB की वैल्यू हमने फाइंड की है, AB डिस्टेंस हमने कितनी फाइंड करी है 6x, तो इसकी वैल्यू मैं रख दूंगा इज इक्वल टू CD √3, √3 को डिवाइड में ले जाऊंगा तो क्या होगा BC प्लस 6x अपॉन √3 इज इक्वल टू CD, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में भी हमने CD की वैल्यू फाइंड करी, इक्वेशन 2 में भी हमने CD की वैल्यू फाइंड की है, तो दोनों वैल्यूज को इक्वल रख देंगे तो क्या होगा आपका BC √3 इज इक्वल टू BC प्लस 6x अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3BC हो जाएगा, यहाँ पे BC प्लस 6x माइनस करेंगे हम 3BC माइनस BC इज इक्वल टू 6x, तो ये आपका 2BC आएगा इज इक्वल टू 6x, 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, तो BC कितना आ गया आपका 3x BC, यानी कि BC डिस्टेंस आपकी आ गई 3x। अब हमें फ्रॉम पॉइंट B टू C, फ्रॉम पॉइंट B टू C के लिए टाइम बताना था, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हमारी आ गई 3x, स्पीड है थी हमारी x से x कैंसिल हो गया, तो टाइम कितना आ गया हमारा 3 सेकंड। तो कार को पॉइंट B से टावर के टॉप तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा 3 सेकंड, ठीक है।